Dear students, good morning to all. This is your maths online class. I hope all of you are doing fit and fine at your home. So now today I am going to start your new chapter number 11, geometry. Okay. In this chapter we are going to know about some basic geometrical concepts like point, line segment, line, ray, open figure, closed figure and polygons. Okay. First of all, we will discuss about point, line segment, line and ray. Okay. तो पॉइंट क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन विथ नो साइज। मीन्स एक पॉइंट जो होता है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन को बताता है, इसकी कोई भी साइज नहीं होती है। इट हैज़ नो डायमेंशन। इन द अदर वर्ड वी कैन से पॉइंट इज अ फाइन डॉट। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। एक जो डॉट होता है वो पॉइंट कहलाता है। इसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना तो मोटाई होती है। इसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट ए बनाया गया है तो पॉइंट ए को कैपिटल लेटर में ही शो किया गया है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल। एक जो पेंसिल होती है, जो इसका शार्पेंड एंड होता है, इसकी जो नोक होती है वो क्या कहलाती है, एक पॉइंट कहलाती है। इसी तरीके से पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल, एक जो निडल होती है, सुई होती है, इसका जो पॉइंट वाला एंड होता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। लाइन डज नॉट हैव विड्थ एज वेल एज डेफिनिट एंड्स इन बोथ डायरेक्शंस। एक जो लाइन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। इसको हम दोनों तरफ से चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर बना हुआ है लाइन ए बी। यहाँ पर दोनों तरफ से एरो बनाने का मतलब है कि इसको हम दोनों तरफ से चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे रोड है और रेलवे ट्रैक है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसको हम नहीं जान सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और हम ध्यान देते हैं। हम लाइन को लाइन ना लिखकर इसको इसके सिंबल के द्वारा शो कर सकते हैं। जैसे लाइन ए बी बना हुआ है तो हम इसको लाइन ए बी भी लिख सकते हैं। मीन्स इसको जो है स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं और साथ में इसको सिंबल के द्वारा भी हम शो कर सकते हैं। लाइन का सिंबल जैसे हमारा यहाँ बनाया गया है लाइन एरो में करके, इसी तरीके से हम बनाएंगे और यहाँ पर नीचे ए भी लिख देंगे तो ये हमारे लाइन ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से लाइन एम एन हम स्पेलिंग भी लिख सकते हैं लाइन एम एन की, और साथ में हम इसको सिंबल के द्वारा भी दिखा सकते हैं लाइन एम एन। ये जो सिंबल लगाया गया है ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ। अब देखिए इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको शो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका रे ए बी बनाया गया है। ओके, तो हम इसको रे ए बी भी लिख सकते हैं और इसको सिंबल के द्वारा भी मैथ की लैंग्वेज में दिखा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर रे बनाया गया है ऐसे ही इसका सिंबल बनेगा। यहाँ पर एक तरफ एरो बनाएंगे और एक तरफ इसका एंड पॉइंट रहता है, तो ये रे के सिंबल को इंडिकेट करता है। और जैसे यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर हम रे ए बी इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई रे है हमारा पी क्यू। ओके, तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, रे पी क्यू। तो इस तरीके से इसको मैथ की लैंग्वेज में शो किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। अगर कोई लाइन है ए बी तो हम इसको कैसे शो करेंगे, इस सिंबल के द्वारा। और लाइन सेगमेंट ए बी है तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, और रे ए बी है तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। तीनों को लिखने का मेथड यहाँ पर अलग है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे क्लियर हो गया। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। तो ओपन एंड क्लोज्ड फिगर क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम क्लोज्ड फिगर के बारे में जानते हैं। या क्लोज्ड फिगर स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। जो क्लोज्ड फिगर होता है वो एक ही जगह से शुरू होता है और एक ही जगह पर ख़त्म होता है। मीन्स इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने ये सर्कल बनाया, हमने यहीं से शुरू किया और यहीं पर लाकर इसको ख़त्म कर दिया।
और ये देखने में कैसा है, बिल्कुल क्लोज है, बंद है, तो इसीलिए इसको क्लोज्ड फिगर कहते हैं। तो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो क्या कहलाता है, क्लोज्ड फिगर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपका ये सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, एसेट्रा। ओके, चलिए हम अब ओपन फिगर के बारे में जानते हैं। ओपन फिगर मीन्स खुला फिगर। तो इसमें जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग होता है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो फिगर हमारा होता है वो जहाँ से शुरू हो रहा है वो वहीं पर जाकर ख़त्म नहीं होता है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है। और देखने में ये थोड़ा सा जो है खुला होता है, चाहे थोड़ा सा ही खुला रहेगा लेकिन ये खुला रहेगा, क्योंकि जब इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग हो जाएगी तो ये क्लोज नहीं रहेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर इस सर्कल को बनाते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो ये सर्कल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये कौन सा फिगर कहलाएगा, हमारा ओपन फिगर कहलाएगा। ओके, तो जो क्लोज्ड फिगर होता है उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, और जो ओपन फिगर होता है उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ओपन और क्लोज्ड फिगर के। यहाँ पर ये जितने फिगर आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है, ओपन है। इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं। जैसे देखिए ये फिगर यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ है, तो ये ओपन फिगर के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से क्लोज्ड फिगर देखिए, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर ये ख़त्म हो रहा है, ये सारे क्लोज्ड फिगर के एग्जाम्पल हैं। ओके, यहाँ पर कुछ और ओपन और क्लोज्ड फिगर के एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगॉन जो होते हैं ये जो है क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं जो कि 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है ना, तो ये पॉलीगॉन कहलाएगा। यहाँ पर ये देखिए जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, यानी मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, तो ये भी पॉलीगॉन का ही एग्जाम्पल है। ओके, इसी तरीके से इसमें देखिए 5 साइड है, 3 से ज़्यादा है, तो ये भी पॉलीगॉन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इसमें 6 साइड हैं, तो ये भी पॉलीगॉन के एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से जो बनने वाले फिगर होते हैं वो पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ पॉलीगॉन्स के बारे में जानते हैं। जैसे 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को ट्रायंगल कहते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 लाइन सेगमेंट से आपके रेक्टेंगल बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं, रोम्बस बनते हैं, तो ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, इसी तरीके से 5 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को पेंटागॉन कहते हैं, 6 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को हेक्सागॉन कहते हैं, 7 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को सेप्टागॉन या हेप्टागॉन भी कह सकते हैं, और 8 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को ऑक्टागॉन कहते हैं, 9 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को नोनागॉन कहते हैं, और 10 लाइन सेगमेंट से बनने वाले पॉलीगॉन को डेकागॉन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलीगॉन्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग उनके क्या नेम होंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम पॉलीगॉन्स के बारे में कुछ और जानते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलीगॉन्स 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन हमारे वे पॉलीगॉन होते हैं जिसमें सभी साइड भी इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जितने भी शेप दिए गए हैं, जितने भी पॉलीगॉन्स दिए गए हैं, इसमें सभी साइड्स भी इक्वल हैं और सभी एंगल भी इक्वल हैं, तो इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, तो जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। ओके, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए इरेगुलर पॉलीगॉन देखते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन हमारे वे पॉलीगॉन होते हैं जिसमें सभी साइड्स जो है इक्वल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल तो बनाया गया है लेकिन इसके जो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं, इनकी लेंथ अलग अलग दी गई है, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। अगर तीनों साइड इक्वल हो गए हैं तो रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा, और तीनों साइड इक्वल नहीं है तो इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से रेक्टेंगल में लेंथ लेंथ के इक्वल होता है, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होता है, लेकिन चारों साइड नहीं इक्वल होते हैं, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से ये जो शेप दिया गया है इसमें सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये भी इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा। तो इसके कुछ और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इस तरीके से रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस होता है इसको हमने क्लियर कर दिया है। ओके,
चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले हम आपको एक्सरसाइज 11 भी कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11 है, इसके बाद हम कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है कलर द सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है? हमने आपको क्लोज्ड फिगर तो बता दिया है, ओपन फिगर भी बता दिया है, लेकिन सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ क्लोज्ड फिगर दिए गए हैं, बट हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो क्लोज्ड फिगर दिया गया है ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है या नहीं? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है। सिंपल क्लोज्ड फिगर हमारी वे क्लोज्ड फिगर होते हैं जो अपने आप को कहीं भी कट नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो सिंपल क्लोज्ड फिगर के अंतर्गत आते हैं। और जो क्लोज्ड फिगर अपने आप को किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्लोज्ड फिगर तो होंगे बट सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं होंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से क्लोज्ड फिगर सिंपल हैं और कौन कौन से सिंपल नहीं है। तो जो सिंपल है उनको आपको कलर कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला फिगर, ये क्लोज्ड तो है बट ये अपने आप को कट कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं होगा, इसको आप कलर नहीं करेंगे। ये हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं होगा। ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, और ये भी है और ये भी है। तो जिस पे हमने यहाँ पर क्रॉस किया उसको आप कलर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर तो है बट सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। बाकी सभी को आप कलर कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पर जितने भी पॉलीगॉन्स इस फिगर्स में दिए गए हैं उसको आपको कलर करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फिगर दिया गया ये पॉलीगॉन है कि नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो फिगर दिया गया है वो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है कि नहीं। अगर 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बना है तो पॉलीगॉन हो जाएगा। अदरवाइज 2 या 1 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो वो हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए 2 लाइन सेगमेंट है इसमें, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। इसमें देखिए 4 लाइन सेगमेंट है तो ये पॉलीगॉन हो जाएगा, इसको आप कलर कर देंगे। इसमें देखिए ओनली 2 ही लाइन सेगमेंट है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। इसमें भी 2 ही लाइन सेगमेंट है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। इसमें 5 लाइन सेगमेंट है, ये पॉलीगॉन हो जाएगा, इसको आप कलर कर देंगे। इसमें हमारा 1 ही लाइन सेगमेंट है तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। इसमें देखिए 5 लाइन सेगमेंट है तो ये पॉलीगॉन हो जाएगा, इसको आप कलर कर देंगे। इसमें 4 लाइन सेगमेंट है तो इसको भी आप कलर कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन्स दिए गए हैं उनके नेम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स। इसमें कितने साइड्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपको इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए इसमें 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन को ट्रायंगल कहते हैं, यहाँ पर आप ट्रायंगल लिख देंगे। इसमें 4 साइड्स हैं तो 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें 5 साइड्स हैं तो 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन को पेंटागॉन कहते हैं। इसमें 6 साइड्स हैं तो 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हेक्सागॉन कहते हैं। इसमें 5 साइड्स हैं तो ये पेंटागॉन हो जाएगा। इसमें 6 साइड हैं तो ये हेक्सागॉन हो जाएगा। इसमें 4 साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और इसमें 3 साइड्स हैं तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से इन पॉलीगॉन्स के नेम आपको लिख देने हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेस द बेस ऑफ अ डाइस, इज इट अ पॉलीगॉन, इफ एस नेम इट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो डाइस होता है लूडो में आपने देखा होगा, उसके बेस को ट्रेस करना है, बनाना है और ये देखना है कि क्या ये पॉलीगॉन होगा कि नहीं। अगर पॉलीगॉन है तो उसके साइड के अकॉर्डिंग उसका क्या नाम होगा ये राइट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये डाइस का फिगर है और इसका बेस कैसा है, स्क्वायर के जैसा। तो देखिए इसमें जो है कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो ये क्या हो गया, पॉलीगॉन तो हो गया, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये स्क्वायर शेप में है तो ये कौन सा पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत कौन सा, सॉरी इसका क्या नाम होगा, स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका बेस बना दिया है, ट्रेस कर दिया है और साइड में लिख भी दिया है एज द बेस ऑफ अ डाइस इज अ पॉलीगॉन। जो डाइस का बेस होता है वो पॉलीगॉन होता है और द नेम ऑफ दिस पॉलीगॉन इज क्वाड्रिलेटरल। चूँकि इसमें 4 साइड्स हैं तो ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट कर देना है। चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज 11A पर। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द रेज एंड लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर।
यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है इसमें आपको रेज और लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है और राइट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर रेज, यहाँ से देखिए ये बना हुआ है ना, एरो बना हुआ है और यहाँ पर एंड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, रे हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रेज डाल देंगे, दो रे हैं यहाँ पर, पहला है आपका रे सी ई और दूसरा है आपका रे सी एफ। ओके, तो आप इस तरीके से रेज को लिख देंगे और उसके बाद लाइन सेगमेंट को भी आइडेंटिफाई करना है। तो लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये हो गया और आपका एक ये नीचे वाला हो गया। तो इस तरीके से आप इसको राइट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने राइट किया है। रेस में क्या क्या है, सी एंड सी एफ, और लाइन सेगमेंट क्या है, ए सी सी डी एंड बी सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। यहाँ पर जो लेंथ दिया गया है उतनी लेंथ का आपको लाइन सेगमेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, स्केल की हेल्प से। ओके, ये स्केल आप लेंगे और यहाँ पर जैसे दिया गया है 3.7 सेंटीमीटर, तो जिस पेज पर आप बना रहे हैं वहाँ पर स्केल रखेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाला स्केल है, ये इंच वाला स्केल है, तो सेंटीमीटर बनाना है तो आप इधर से लेंगे, सबसे पहले 0 पर मार्क करेंगे और कितना कहा गया है इसमें, 3.7 सेंटीमीटर। तो 0 पे मार्क करने के बाद उसके बाद आप आएंगे 3 पर, 3 के बाद 7 पॉइंट तक और जाएंगे, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे, फिर बाद में इनको मिला देंगे, ये हमारा 3.7 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को शो करेगा। ओके, इसी तरीके से अगला है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को मार्क करेंगे, फिर 4 पर जाएंगे, 4 के बाद हम 8 पॉइंट और जाएंगे, तो हमारा 4.8 को शो करेगा। इसको हम मिला देंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो हमारा 4.8 सेंटीमीटर को इंडिकेट करेगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमने कॉपी में बना दिया है और इसका नाम भी दे दीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें दो एंड पॉइंट हैं और हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया और इसकी लेंथ क्या हो गई, 3.7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसकी 4.8 सेंटीमीटर। सी डी नाम दिया हमने इसको, इसको हमने पी क्यू नाम दिया है, जिसकी लेंथ है 6.6 सेंटीमीटर और एम एन, इसकी लेंथ है 10.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और एंडिंग पॉइंट जितनी लेंथ दी गई वहाँ पर ले जाकर हम मार्क कर देंगे, एट लास्ट हम उसको मिला देंगे, तो हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ अ लाइन एम एंड कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर ऑन इट। सबसे पहले आपको एक लाइन बनाना है, लाइन चाहे जितनी लंबी होती है एक लाइन हम बना लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इस पर एक लाइन सेगमेंट ए बी कट करना है। ओके, तो कैसे कट करेंगे, चाहे तो आप स्केल से ही कट कर लीजिए, चाहे तो आप कंपास लीजिए। तो स्केल से कट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज डैट ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर स्केल रखिए आप, यहाँ पर 0 होना चाहिए और उसके बाद 6.2, तो 6.2 पर जाएंगे, जहाँ पर 6.2 है वहाँ पर मार्क करेंगे, एट लास्ट आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये कट कर देंगे। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाएगा, ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। दूसरे मेथड से इसको ऐसे भी किया जा सकता है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन हम चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए एरो बना दिया है, ये हमारा लाइन हो गया है एम। अब हम क्या करेंगे, इस पर कंपास की सहायता से ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे। तो मार्क कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पर हम एक कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल लगाएंगे, उसके बाद जो कंपास का टिप है उसको कहाँ रखेंगे, 0 पर रखेंगे और उसके बाद हम कंपास को स्ट्रेच करते जाएंगे, कहाँ पर, 6.2 पर। ओके, तो वो हमारी जो लेंथ मिल गई है वो 6.2 सेंटीमीटर की लेंथ मिल गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा लाइन बना हुआ है एम, यहाँ पर हम वो जो कंपास से लेंथ हमने मेजर किया है वहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे कट लगा देंगे और जो कट लगाया हुआ पार्ट है ये लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर को शो करेगा। ओके, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ लाइन एंड कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर ऑन इट। इसमें भी आपको यही करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है एन और उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर कट करना है। तो चाहे तो आप यहाँ पर क्या करिए, स्केल रखिए
और 0 पर मार्क लगाइए, उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर पर मार्क लगाइए और इसका नाम दे दीजिए एक्स वाई इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो कंपास का यूज करके आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद स्केल रखेंगे और कंपास में पेंसिल लगाएंगे। कंपास की जो टिप है वो 0 पर रखेंगे और हम कंपास को स्ट्रेच करते जाएंगे और जो पेंसिल की टिप है वो हम 5.5 पर ले जाएंगे। ओके, उसके बाद हमको क्या मिल गया, 5.5 सेंटीमीटर लेंथ मिल गई है। हम इस लाइन पर आकर इसको जो है कट लगा देंगे। ओके, और इसको एक्स वाई नाम दे देंगे। ये जो कट लगाया हुआ पार्ट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये 5.5 सेंटीमीटर को शो करेगा। ओके, इस तरीके से आपको करना है। चलिए आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर। ड्रॉ लाइन क्यू कट ऑफ टू लाइन सेगमेंट ई एफ equal to 4.6 centimeter and fg equal to 5.4 centimeter in the same direction. Measure eg is eg equal to ef plus fg. अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है क्यू और इस पर 2 कट लगाना है। एक तो आपको ई एफ इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, दूसरा एफ जी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप अगर केवल स्केल की सहायता से बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस लाइन पर आप जो है स्केल को रखेंगे और यहाँ पर 0 पर मार्क लगाएंगे। उसके बाद फिर 4.6 पर मार्क लगाएंगे। ओके, सपोज डेट यहाँ पर 4.6 आ रहा है तो इसका नाम दे देंगे ई एफ। ये जो लाइन सेगमेंट कट किया हमने ये 4.6 सेंटीमीटर को शो करेगा। उसके बाद एफ जी यानी एफ पर हम 0 को यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और जो 0 वाला पॉइंट है वो एफ पर ही रखेंगे। ओके, उसके बाद वहाँ से हम 5.4 पर कट लगाएंगे। तो उसके बाद इसका जो हम नाम देंगे जी, ये एफ जी लाइन सेगमेंट बन जाएगा और ये हमारा 5.4 सेंटीमीटर को शो करेगा। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ई जी इक्वल टू ई एफ प्लस एफ जी के होगा। तो सबसे पहले आप ई जी को मेजर कर लीजिएगा स्केल से, उसके बाद ई एफ प्लस एफ जी इन दोनों को ऐड करिएगा। तो देखिएगा क्या ई जी ई एफ प्लस एफ जी के बराबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने कॉपी में किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, ई एफ 4.6 सेंटीमीटर बना दिया है और एफ जी 5.4 सेंटीमीटर बना दिया है इस लाइन पर। उसके बाद हमने क्या किया, ई जी को मेजर कर लिया है। ई जी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ई एफ प्लस एफ जी इन दोनों को हमने ऐड किया है यानी 4.6 और 5.4, तो ये भी 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एस ई जी इक्वल टू ई एफ प्लस एफ जी। ओके, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। Draw a line L, cut off a line segment PQ equal to 8 centimeter on it, cut off another line segment QR equal to 4.4 centimeter in the opposite direction. Measure PR, what do you find? सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके ही है ये भी। आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस पर जो है PQ 8 सेंटीमीटर कट करेंगे और उसके बाद QR उस पर 4.4 सेंटीमीटर कट कर देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, जो PR है लाइन सेगमेंट इसको मेजर करना है और आपको ये देखना है कि आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये स्केल की सहायता से ही हमने बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है L और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर 0 को रखा है और 8 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कट हो गया जिसका नाम हमने दे दिया है PQ। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, स्केल को यहाँ पर रखा है, 0 वाला पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ से हमने 4.4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया और इस लाइन सेगमेंट का नाम हो गया QR जिसकी लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पर हमने PQ और QR लाइन सेगमेंट कट कर लिया है और यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया है, सबसे पहले PR को मेजर किया है। PR हमारा है 12.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद PQ प्लस QR इन दोनों को हमने ऐड किया है तो ये भी हमारा 12.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिला, PR इक्वल टू PQ प्लस QR। इस तरीके से आपको करना है, चाहे तो आप कंपास से भी इसको कट कर सकते हैं। कंपास वाले में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जब स्कूल खुलेगा तो क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल करके इसका बता देंगे। ओके, तो आप स्केल से ही चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का आपका ये होमवर्क है, आज आप इसको जो है करेक्टली अपनी कॉपी में बनाएंगे। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ऑन टुमारो क्लास आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, सर्कल।
थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।